यह क्लास 7 का पेपर है, विज्ञान टेस्ट का पेपर शीट सी। इसमें कुल प्रश्न 75 है। इस वीडियो में आप लोगों को 50 प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। पहला प्रश्न है, जीभ में कितना स्वाद ग्रंथि होता है? पहला प्रश्न है, जीभ में जो जीभ में कुल कितना स्वाद ग्रंथि है? तो हम पहला का उत्तर होगा 4। पहला का उत्तर होगा 4। जीभ में 4 स्वाद ग्रंथि। ऑप्शन 4 सही है। तो इसका कौन सा होगा? 4। इसका आंसर होगा 4। लिखा है दूसरा का, स्वपोषी के जैसे में क्या होगा? स्वपोषी जैसे में हम लोग पेड़ पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है, तो पेड़ पौधा स्वयं भोजन बनाता है, इसका होगा 2। तीसरा प्रश्न, हल्दी सूचक से क्षार का पता कैसे लगेगा? जो हल्दी सूचक होता है उससे क्षार का पता कैसे लगेगा? तो उसका रंग लाल हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही है। 4, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं? पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं? पत्तियाँ से लेते हैं। पत्तियाँ से भी, पत्तियाँ के अंदर होता है रंध्र, तब 1 और 2। तो ऑप्शन 3 सही है इसका। 5वां क्वेश्चन, इंद्रधनुष का सबसे ऊपर का रंग, जो इंद्रधनुष होता है उसका सबसे ऊपर का जो रंग होता है वह होता है लाल। कौन सा होता है? लाल। तो ऑप्शन 3 सही है। 6वां क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? तो सूर्य का प्रकाश ऑप्शन है श्वेत अथवा बैंगनी। तो ये नहीं होता है, रंगीन होता है। श्वेत, रंगीन और श्वेत दोनों होता है। तो ऑप्शन 4, 3 और 2। ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 4 इसमें सही है। 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है? जो लेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है? लेंस होता है अब 2 प्रकार का। कभी भी याद रखिएगा, लेंस 2 प्रकार का है, दर्पण 3 प्रकार का होता है। तो 7वां क्वेश्चन का आंसर होगा 2। 8वां प्रश्न, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो यहीं पर उसका आंसर दे दिया, देख लीजिए यहाँ पर दे दिया इस प्रश्न का उत्तर भी। इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब 2। जो बड़ा वस्तु को छोटा वस्तु में दिखाता है उसे क्या कहते हैं? जो बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है, मतलब इसका अर्थ होगा सरल भाषा में, तो इसका होगा दर्पण। दर्पण है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, जो होता है बड़ा प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है। तो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। तो इसका होगा 3 आंसर 9 का। 10, बीम किसे कहते हैं? बीम जो होता है, बीम वस्तु को कहते हैं, किसी भी वस्तु को। तो क्या है? प्रतिबिंब, दर्पण। देखिए दिखा दिया ना, वस्तु को बीम कहते हैं। 10 का होगा 3 आंसर। 11 प्रश्न के में आ गए हम लोग। ओडोमीटर का एसआई मात्रक क्या होता है? जो ओडोमीटर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? और सबसे सरल है, यह आसान है, सबसे आसान है, इसका होता है मीटर। और से ओडोमीटर किलोमीटर में होता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक कर रहे हैं तो मीटर। क्या होगा? मीटर। 12 का 4 आंसर। सॉरी मिस्टेक हो गया, 11 का 4 आंसर होगा, 12 का 4 नहीं। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, सबसे सरल भाषा यह है। दीप्त वस्तु, प्रकाश, अदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश अदीप्त, इसका होगा अदीप्त वस्तु। 3, 12 का 3 आंसर होगा। 12 का 3। 13, सूर्य में किस कारण प्रकाश निकलता है? सूर्य में दो गैस के कारण प्रकाश निकलता है। हीलियम के कारण निकलता है, और हाइड्रोजन 1 और 3। मतलब इसका 13 का होगा आंसर 4। 13 का 4 आंसर होगा। 14, बल्ब का अंदर क्या होता है? टंगस्टन होता है, तंतु होता है, 1 और 2 सभी। सबसे जो बल्ब के अंदर होता है तंतु होता है, और
तंतु इसमें ऑप्शन दिया है तो ये तंतु है, आंसर सही है। 14 का होगा आंसर। 14 का आंसर 2 होगा। 14 का आंसर 2। 15 तंतु क्या का बना होता है? जो तंतु होता है वो क्या का बना होता है? तंतु बना होता है टंगस्टन का। ये वाला सही है। तीसरा सही है इसका। 15 का तीसरा 15 का आप लोग क्वेश्चनों में तीसरा होगा। 16 प्रश्न 16 जो यहाँ पर है। स्विच ऑफ का चित्र कौन सा है? तब स्विच मतलब बंद किया होगा। ऑफ बंद, ऑन के बात नहीं हो रहा है। ऑफ बंद, ऑफ ऑन कहता ना। ऑफ है ये चित्र, और ये भी है, और ये भी है, और ये है ऑन। ये ऑन की स्थिति में है, ऑन की स्थिति में। तो इसका आंसर होगा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये तीनों में तीनों होगा। तो ऑप्शन इसका नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। इसका ऑप्शन होगा 1 और 1 2 3 तीनों होगा। ये तीनों सही है। इसका 1 और 2 3। 16 का होगा 1 2 3। लिखा नहीं इस पर तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के मिलने को ही क्या कहते हैं? 2 से अधिक सेल मिलता है तो क्या बनता है? तो सेल, बल्ब, बैटरी। क्या बनता है? बैटरी। 17 का हो गया 3 आंसर। 17 का 3। 18 दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र होता है 4 गुना समय। तो 4 गुना समय कहाँ है? यहाँ पर 4 गुना समय है। 4 इसका आंसर होगा। 18 का 4 आंसर होगा। 19 चाल का सही मतलब, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में नापा जाता है। तो मिनट कह रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड होगा इसका। तो इसका सर 4 होगा। 19 का 4। 20वां के आगे बढ़ते हैं। 20वां स्त्रीकेसर का कितना भाग होता है? स्त्रीकेसर और पुंकेसर तीनों का भी, दोनों का ही 3 भाग होता है। 3 भाग होता है। इसका आंसर होगा 2। 41 आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा हवा बह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 जब नर और मादा के मिलने को क्या कहते हैं? जब नर और मादा मिलता है तो निषेचन। ये तो बात के प्रक्रम का है। ये सब परागण 1 और 2 कोई भी नहीं। तो इसमें होगा कोई भी नहीं। 21 का 4। 21 का होगा 4। सर 21 का 4 होगा। द्विलिंगी के जैसे में क्या होता है? द्विलिंगी के जैसे में द्विलिंगी का माका, पपीता, गुलाब। माका भी होता है, पपीता एक लिंगी में चल जाता है, और गुलाब द्विलिंगी होता है। तो 1 और 2। सॉरी मिस्टेक होगा, सॉरी द्विलिंगी कह रहे हैं ना हम। आप लोग को एक लिंगी के बारे में बता दिए, द्विलिंगी के बारे में बता देना था। द्विलिंगी के जैसे में ना, माका होता है द्विलिंगी में, पपीता होता है द्विलिंगी में। यह दोनों जो बता रहे हैं अभी, यह पूरा होता है एक लिंगी में। सिर्फ गुलाब जो होता है द्विलिंगी में आता है। आप लोग को थोड़ा उल्टा बता दिए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये और एक लिंगी है, ये सिर्फ है जो द्विलिंगी है। वह है तीसरा द्विलिंग का। 22 का 3 आंसर होगा। 22 का 3 आंसर होगा। आप लोग को अभी तक ले 22 प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। हाँ, इसमें 23 क्वेश्चन का स्त्री केसर का चित्र कौन सा है? जो स्त्री केसर होता है उसका जो उसमें अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, 3 भाग होता है। अंडाशय, यहाँ पर अंडाशय होता है उसका। तो मतलब ये आंसर सही है स्त्री केसर का। स्त्री केसर मतलब कौन सा क्वेश्चन है? यह है 23 क्वेश्चन। 23 का होगा 2 आंसर। 24 मुकुलन के जैसे में क्या होता है?
जो मुकुलन होता है, मुकुलन के जैसे में इष्ट होता है, इष्ट इष्ट होता है। 24 का क्या होगा? 4 आंसर। यहाँ पर आप लोग के सामने 24 के 4, 25 है 25 प्रश्न। इष्ट का चित्र कौन सा है? मतलब इष्ट का कौन सा चित्र है? सब ये वाला इष्ट का चित्र है। इष्ट थोड़ा गोल टाइप का होता है और नहीं तो थोड़ा इसी जैसा होता है, इस तरह के। ये ठीक है, ए वाला। 26 के ए, 26 के एक, वो एगो प्रश्न छूट गया है 25, तो हम 25 भी बता दे रहे हैं। साग का टुकड़े को क्या कहते हैं? जो साग का टुकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कलम। कहाँ लिखा है? कलम। कलम यहाँ पर लिखा है। तीसरा नंबर है 25 का 3, 26 प्रश्न। 27 बोल के अलैंगिक जनन का के कितना प्रकार होता है? अलैंगिक जनन का प्रकार होता है सबसे सरल, इसका 4 प्रकार होता है। कायिक परिवर्तन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण। 4 का होता है इसका। 27 का 1। 28 प्रश्न की ओर। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है। लैंगिक अनलैंगिक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लैंगिक अनलैंगिक। तो इसका होगा 2, 28 का 2 आंसर। 29 एक मनुष्य 24 घंटे में कितना मूत्र करता है? पहला ऑप्शन है 1 लीटर, 1.8 लीटर, दूसरा है 2 लीटर, 1 और 2। इसका आंसर होगा 1 और 2, ये दोनों सही है। 4, 29 का 4, 30। पसीना में क्या क्या होता है? पसीना में 2 चीज़ होता है, जल एवं लवण। तो इसका सरल है 2, 2 और 3। जल एवं लवण होता है 4, 30 का 4। अब 31 में बढ़ते हैं। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी किसे कहते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं को कहते हैं आरबीसी। 31 का होगा 2 आंसर। 32 विश्राम की अवस्था में किसी व्यक्ति के श्वसन दर समान कितना होता है? तो इसका 72 से 80 बार। 72 होगा और 80 होगा, तो होगा 1 और 3, 4 इसका आंसर होगा। 32 का 4। 33 प्रश्न है। अतः श्वसन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? ज़्यादा भी कह सकते हैं, अधिक भी कह सकते हैं। अतः श्वसन जो ऑक्सीजन को लेते हैं उसमें होता है ज़्यादा ऑक्सीजन, O2 होता है। 33 का 3 आंसर होगा। 34 वायवीय श्वसन में क्या क्या निकलता है? वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करता है, उसे ही वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन में लिखा होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। तो यहाँ पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, तो होगा सभी। 24 के 4, 24 का 4 होगा। 25वां क्वेश्चन आप लोग को 25वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। जब पादप प्रकाश संश्लेषण को ना कर लेता है तो क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण करता है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकलता है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। 35 का तीसरा सही है। इसको कॉपी पे उतारते रहिएगा क्योंकि इसको यह 1 से 11 पार्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम में 70% कह रहे हैं आ सकता है, 70% चांस रहता है इसको आने का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का नाम, इस यूट्यूब चैनल का नाम सुमन कुमारी से है। सुमन कुमारी से है ना? ओके, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए आते हैं 35 क्वेश्चन में।
इसका पता है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन। तो इसका 35 का 3 आंसर सही है। 36 मृतजीवी का उदाहरण। मृतजीवी उसे कहते हैं जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। उसमें जैसे आता है मशरूम, अमरबेल, घटपर्णी, मशरूम जो है मृतजीवी है। तो अब 36 के 3 आंसर 3। 37 दूध के दांत कितने वर्षों तक रहता है। दूध का दांत होता है 8 वर्ष तक रहता है। यहाँ पर है ऑप्शन में 4 में 37 का 8 होगा, यहाँ पर होगा 4, ऑप्शन सही है। 38 अमाशय का रंग कौन सा होता है। तो अमाशय होता है उसका रंग होता है लाल नहीं होता है, भूरा होता है, काला नहीं होता है, गुलाबी नहीं होता है। ऑप्शन 2 है जो भूरा है, अमाशय भूरा होता है। और 38 के 2 यहाँ पर 38 में आते हैं 39 फॉर्मेहाइट। एफ माने फॉर्मेहाइट होता है में डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज कितना होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका रेंज कितना तक होता है फॉर्मेहाइट में। 96.6 फॉर्मेहाइट नहीं, 98.108 फॉर्मेहाइट नहीं, 32 से 102 फॉर्मेहाइट, 94 से 108 फॉर्मेहाइट होता है। 39 के 4 जो है सही आंसर है। ठीक है, अब 40 की ओर बढ़ते हैं। चर्वक दांत कुल कितना होता है। चर्वक जो दांत होता है वो तो ऐसे ऊपर में 4 होता है, नीचे में 4 होता है, कुल मिला हो गया 8। 40 का 1 जो है सही है। 40 का 1। 41 कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितना बार श्वसन करता है। तो 15 से 18 बार, सिंपल है इसका। एक किताब में भी आपका है, यह प्रश्न है आपका मेरे यह 7 पाठ का प्रश्न है ना, तो 6 पाठ का है। यह प्रश्न है जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 41 का है 3 आंसर 3। 42 की ओर बढ़ते हैं। जीभ का चित्र कौन सा है। इसमें जीभ का चित्र देखिए, हमें 1 2 बराबर नहीं है, हम बराबर रहता है, हमें एगो ही जगह रहता है, एगो ही जगह रहता है, इसका ऊपर का नहीं है। ये जो है सही आंसर है। 42 के 4। 42 का 43 की ओर बढ़ते हैं। देखिए काल क्या है, दूध का दांत कुल कितना होता है। दूध का दांत कुल कितना होता है। दूध का 20 होता है, 40 4 आंसर इसका है सर। 43 के 4 आंसर जो है सही है। 44 संवहन किसमें होता है। संवहन जो होता है किसमें होता है। संवहन होता है द्रव में होता है, ठोस में ना होता है ना गैस में होता है। कब होता है, द्रव में। तो दूसरा इसका 44 का 2 आंसर सही है। 2 आंसर जो है आप लोग का सही है। 45 की ओर बढ़ते हैं। अपसारित लेंस कौन सा है। अपसारित मतलब जो प्रकाश को ये देखिए मैंने टर्च हो गया, टर्च है ये जो प्रकाश विदा करता है ऐसे कर देता है, ऐसे अपसारित लेंस यह हो गया जो प्रकाश को इधर उधर प्रवाहित कर देता है। यह होता है अवतल लेंस। यह अवतल लेंस में होता है, अवतल लेंस में होता है। अवतल लेंस का चित्र ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। जो इस पर प्रकाश पड़ता है तो ऐसे अपसरित कर देता है, इससे प्रकाश को विदा कर देता है। ओके, इसका इसमें है ये देखिए यहाँ पर है। इसका 45 के 4 आंसर है। 45 का 4। 46 उत्तर दर्पण का चित्र कौन सा है। उत्तर दर्पण का चित्र कौन सा है, इस वीडियो में जानेंगे। उत्तर दर्पण का चित्र है ये जो है उत्तर दर्पण का चित्र इस तरह का, ये अवतल का है। ओके,
46 का 2 आंसर जो है सही है। 46 का 2। अब 47 से कहते हैं बैटरी का प्रतिबिंब कौन सा है। सबसे पहले बैटरी का प्रतिबिंब सबसे पहले बड़ा से स्टार्ट होता है, इस तरह से स्टार्ट ये बड़ा रहता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, प्लस स्टार्ट होता है और माइनस माइनस करते जाता है। ओके, होते जाता है। तो इसका आंसर ये जो है 47 के 4 आंसर जो है एकदम सही है। 47 का 48 में चलते हैं। पुष्प का नर जनन अंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्त्री केशम, पुंकेसर, महिला, सॉरी पुरुष, महिला, कोई भी नहीं। फूल में बात हो रहा है, नर मादा नहीं कर रहा है, स्त्री केशम नहीं होगा तो इसमें होगा कोई भी नहीं। 48 का 4 आंसर है। ठीक है, अब हम लोग 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 प्रश्न की ओर। लोलक का चित्र कौन सा है। लोलक ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा टूटा हुआ है, फिर यहाँ पर है देखिए डोलता हुआ लोलक है, डोलता हुआ ये नहीं है, ये वाला इसको ध्यान से, ये अच्छा तरीका से है, ये वाला जो ऑप्शन है सही है। 49 के इसका भी 4 सही है। फिर 50 में चलते हैं। 50 में अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जो अम्ल होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 0 से 7 के बीच होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा, उसे ही अम्ल कहते हैं। अम्ल का 0 से 7 के बीच में होता है, ये जो है सही है। 50 का एक जो सही है। आप लोग को इस वीडियो में अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह मेरा पहला वीडियो है, पहला पार्ट है वीडियो का साइंस के विषय में, साइंस का ना 75 क्वेश्चन का है, जिसमें आप लोग को 50 का उत्तर, 50 का जो उत्तर है आप लोगों को बता चुके हैं इस वीडियो में। और 25 प्रश्न है आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, ठीक है, बाय।